जय हिंद। आप सभी को मैथ स्टडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो चक्रवर्ती ब्याज होता है भाई, ये हमारा हर वर्ष क्या होता है, अलग अलग, क्योंकि इसमें ब्याज पर भी क्या लगता है, ब्याज, इसलिए चक्रवर्ती ब्याज हर वर्ष क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखो भाई, दूसरे वर्ष का मूलधन क्या होगा, दूसरे वर्ष का मूलधन होगा पहले वर्ष के मिश्र धन के बराबर। दूसरे वर्ष का मूलधन, मूलधन क्या होगा भाई, पहले वर्ष के मिश्र धन के बराबर, पहले वर्ष के मिश्र धन के बराबर, यानी कि अमाउंट के बराबर। ठीक है, इसीलिए तो भाई ब्याज अलग अलग होगा। तो देखो भाई, आपको एक छोटी सी चीज याद रखने की जरूरत है, वो क्या है, वैल्यू सिस्टम। ठीक है भाई, वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम क्या होता है भाई, जिसकी वैल्यू दी गई है, जिसकी वैल्यू दी गई है अपॉन, किसकी वैल्यू है भाई, ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, इनटू जिसकी ज्ञात करनी है, जिसकी ज्ञात करनी है। भाई ये याद रखो, लगभग आपके क्वेश्चन हो जाएंगे जो बगैर एक्स मान्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वैल्यू सिस्टम। अब देखो, 60,000 रुपए की धनराशि 20% ब्याज की दर से 2 वर्ष व 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। भाई देखो, मैं इसे करने के ऐसे प्रश्नों को आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको सबसे अच्छा लगे उससे आपको करना है। ठीक है, तो भाई देखो, फर्स्ट मेथड देखो, इसका क्या है भाई, मान लिया मूलधन कितना है हमारा, 100 रुपए है, ब्याज कितना मिल रहा है हमें, 20%। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 120 का 20% कितना होता है, 20। ठीक है, तो 100 प्लस 20, 120 क्या हो जाएगा, मिश्र धन। दूसरे वर्ष 120 पर 20% ब्याज लगेगा, क्योंकि भाई चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज। तो 120 120 का 20% कितना होगा भाई, 24 हो जाएगा भाई, 24। तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा भाई, 120 प्लस के 24 ब्याज कितना हो जाएगा, 144। हमें कितने वर्ष तक का पूछा है, 3 वर्ष तक का, तो 3 वर्ष तक का हम निकाल लेंगे। फिर लगेगा तीसरे वर्ष 144 का 20%। ठीक है भाई, 144 का 20% क्या होगा भाई, 144 इंटू 20/100। ठीक है भाई, एक सुपर से एक सुपर कट गई, 144 दूनी 288, 288/10 यानी कि 28.8। ये 144 रुपए का 20% हो गया कितना भाई, 28.8। ठीक है, अब तीसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, 144 प्लस के 28.8 यानी कि 172.8। ये क्या हो जाएगा हमारा मिश्र धन। अब देखो, हमें वैल्यू किसकी दी गई है, मूलधन की, कितनी, 60,000 रुपए। ठीक है, मूलधन इधर हमने कितना माना है, 100 रुपए। ठीक है भाई, 172.8 ये क्या है, मिश्र धन। ठीक है, तो वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, ब्याज की। तो ब्याज कितना हो जाएगा भाई हमारा, 72.8। ये ब्याज हो जाएगा 72.8, 3 वर्ष के लिए है। ये कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। ये कितने वर्ष के लिए है भाई, 3 वर्ष के लिए। 2 सुपर से 2 सुपर काट दो। ठीक है भाई, इस सुपर को भी हटा दो, ये बटे 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 728 कितना हो जाएगा भाई, 728 इंटू 6। ये कितना हो जाएगा भाई, 6 इंटू 48 का 8 हासिल पर 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16 को छक्को असिल पाई 1।
और 7 छक्की 42 और 1 43। 43, ठीक है भाई। ये कितना, हाँ 60 है, सॉरी 60 है इधर, है ना। ये 3 सुपर ही कैंसिल हुई है, 60, एक जीरो और लगा दो। 43,680 क्या हो जाएगा भाई? 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 20% की दर से। 3 वर्ष का कितने रुपए पर? 60,000 रुपए पर। अब देखो 2 वर्ष का कैसे निकालेंगे? इस चीज को ऐसे कैसे रखो? अब देखो भाई, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो रहा है? 144। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन क्या हो जाएगा? ब्याज। तो हमें कितनी धनराशि, किसकी वैल्यू दी गई है? मूलधन की। कितनी? 60,000 रुपए अपॉन 100 इंटू किसकी ज्ञात करनी है? ब्याज निकालना है। तो इंटू 44 हो जाएगा भाई। 144 माइनस 100, 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है भाई। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 44। इसीलिए हम क्या करें? 2 वर्ष का ब्याज निकाल रहे। 2 वर्ष का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? 60,000 अपॉन 100 इंटू 44। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है भाई। तो 44 इंटू 600, 6 चौक 24,000 और भाई 6 चौक का 24, 26,400 रुपए। कितना आ जाएगा भाई? 26,400 रुपए। क्या आ जाएगा? 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। कितने रुपए की धनराशि पर? 60,000 रुपए की धनराशि पर, ठीक है। अब सेकंड मेथड तो मैं समझाता हूं। देखो सेकंड मेथड देखो भाई, सेकंड मेथड देखो। देखो कितना परसेंट? 20%। कितने का? 100 का। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5। इसका अर्थ है कि 5 से 1 बढ़ गया, यानी कि 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। 5 क्या था? मूलधन। मिश्र धन कितना होगा? 6। तो ब्याज कितना लगा? 1, ठीक है। अब देखो 2 वर्ष के लिए पूछे, ऐसे कर दो। 3 वर्ष के लिए पूछे तो ऐसे कर दो। अब देखो आगे क्या करना है। 2 वर्ष के लिए पूछे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहले देखो मैं तुम्हें 2 वर्ष का बताता हूं, ठीक है भाई। 2 वर्ष का बताता हूं। 25 और ये कितना हो गया? 36। ये क्या हो गया हमारा भाई? मूलधन। और ये क्या हो गया? अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो ब्याज कितना हो जाएगा भाई हमारा? 11 रुपए हो जाएगा ब्याज भाई। 25 हमारा मूलधन है, 36 रुपए हमारा क्या है? अमाउंट। तो ब्याज बराबर क्या होता है? अमाउंट माइनस मूलधन, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 2 वर्ष का निकालेंगे भाई। 60,000 रुपए हमें दिया गया है, क्या? मूलधन, अपॉन 25 इंटू 11। 25 दूनी 50, 25 चौक 100, तो 2400 इंटू 11। ये कितना हो जाएगा भाई? 26,400। 26,400 भाई, मल्टीप्लाई करके देख लेना, बिल्कुल राइट आएगा, ठीक है। 26,400। अब देखो आसान तरीका है ये भी। अब 3 वर्ष के लिए देखो। कितने वर्ष के लिए देखो भाई? 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए देखो तो भाई ये देखो 3 बार लिख दिया। 5 गुणा 5, 25, 25 पंजा 125, ठीक है भाई। 6 छंगड़ा 36 और 36 छंगा 216। ये क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। ये क्या हो गया हमारा? अमाउंट। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ब्याज। 125 और 216 में कितना अंतर है भाई? 91 का। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 91। अब देखो कुछ नहीं करना आपको। इधर मूलधन के नीचे क्या लिखना है? मूलधन यानी कि 60,000
अपॉन 125। भाई देखो मूलधन यहाँ अलग है, यहाँ अलग था पिछले क्वेश्चन में ना। तो 125 इंटू 91। तो भाई काटो 25 से, 25 पंजा 125 और 60,000 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2400। फिर 5 से काटो, 5 चौक 20 और 5 8 40 यानी कि 480 इंटू 91। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 43,680। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तीसरा तरीका देखो, इसको देख लो एक बार, लिख लो इसको कि भाई कभी आप याद नहीं आए तो देखते क्या आ जाएगा, याद आ जाएगा। ठीक है, तीसरा तरीका देखेंगे भाई। भाई देखो ये हमारी क्या एक ट्रिक है, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, लिख लो भाई इसको, और 4 वर्ष के लिए। 4 वर्ष से ज्यादा भाई आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो देखो 2 वर्ष के लिए ट्रिक क्या है, 2,1। 3 वर्ष के लिए क्या है, 3,3,1। और 4 वर्ष के लिए क्या है, 4,6,4,1। ठीक है भाई, अब देखो फॉलो कैसे करेंगे। भाई 2 वर्ष के लिए निकाले, पहले लिख लिया, लगाना सिखाता हूं आपको मैं। कितने वर्ष के लिए निकालेंगे, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो भाई हमारा मूलधन कितना है 60,000 रुपए, इंटू दर कितनी है 20 बटे 100। अब मैंने लिखवाया था आपको 2,1 लिखवाया था, इंटू 2 कर दो, प्लस के 60,000 अपॉन इंटू 20 बटे 100, इंटू 20 बटे 100 और इंटू 1। ठीक है भाई, निकाटो अब इसको। भाई ये पहले वर्ष का, ये कितने कौन से वर्ष का होगा, दूसरे वर्ष का। इससे क्या आ जाएगा हमारा ब्याज, 200 पर से 200 पर कट गई, 6 दूनी 12,000, 12,000 दूनी 24,000। इधर से कितनी आ गई वैल्यू 24,000, प्लस देखो भाई 200 पर से 200 पर, 200 पर से 200 पर, 20 इंटू 1 कितना हो गया 20, और 20 इंटू 20 कितना हो गया 400, और 400 इंटू 6 कितना होगा 6 चौका 2400। इससे आंसर कितना आ रहा है मेरा 26,400। भाई देखो सेम आंसर आया है। जो ट्रिक आपको अच्छी लगे वो फॉलो करना, जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो करना है आपको। ठीक है, अब 3 वर्ष के लिए निकालेंगे, तो 3 वर्ष के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 3 वर्ष के लिए मैंने आपको बताया था कि 3,1। ठीक है भाई, ये कितने वर्ष के लिए मैंने बताया था आपको, 3 वर्ष के लिए बताया था मैंने आपको ये। तो 3 वर्ष के लिए देखेंगे भाई, मूलधन कितना हो गया हमारा 60,000 रुपए, इंटू दर 20 बटे 100 इंटू 3, प्लस के 60,000 इंटू 20 बटे 100 इंटू दूसरे वर्ष का है तो 2 बार हो जाएगा 20 बटे 100 गुना, और इंटू 3, प्लस के तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा हमारा 60,000 इंटू 20 बटे 100। तो 3 वर्ष के लिए यानी कि समय कितनी बार लिखा जाएगा 3 बार, क्योंकि पावर कितनी होती है इसकी 3। ठीक है भाई, इंटू 20 बटे 100 और इंटू 1। भाई 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो।
ऐसे इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है भाई। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 600 इंटू 20 कितना हो गया भाई? 12,000। 12,000 इंटू 3 कितना हो गया? 36,000 रुपए प्लस के 2 सुपर से 2 सुपर, 2 सुपर से 2 सुपर। 20 इंटू 20 हो गया 400। 400 इंटू 6 कितना हो गया? 2400। 24 इंटू 3 कितना होगा? 7200 रुपये प्लस तीसरे वर्ष का 4 सुपर से 4 सुपर काट दो, 2 सुपर से 2 सुपर काट दो। 20 दूनी 40, 40 इंटू 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 इंटू 1 कितना हो गया? 80। 80 इंटू 6, 80 इंटू 6 कितना हो जाएगा भाई? 480। अब इसको जोड़ दो, 36 और 7 कितने हो गए भाई? 43,200। ठीक है, 43,200 प्लस के 480 कितने हो गए? 43,680 रुपए। भाई देखो तीनों में सेम आया कि नहीं आया? तो जो आपको ट्रिक अच्छी लगे वो ट्रिक आपको फॉलो करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 48,000 रुपए की धनराशि 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष व 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो देखो भाई कितना परसेंट? 5% बटे 100 कितना हो गया भाई? 101 बटे 20। यानी कि पहले हमारा मूलधन कितना था? 20। ठीक है, अब कितना हो गया? 21। क्या है 21? क्या हुआ? 1 बढ़ा है, यानी कि 1 बढ़ गया। क्या होगा? 21 क्या हो गया? मिश्र धन। मिश्र धन। ठीक है भाई। अब देखो दो वर्ष के लिए तो 20 और 21, 20 और 21, 20 और 21। यह होगा 3 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए करेंगे तो यहां तक। पहले 2 वर्ष के लिए कर लो भाई। 20 इंटू 20 कितना हो गया? 400। और 21 इंटू 21 210, 400, 441। ये क्या है हमारा? मिश्र धन। मिश्र धन। ये क्या है हमारा? मूलधन। तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारा? 41। 41 रुपए होगा भाई ब्याज। तो लगाओ वैल्यू सिस्टम। किसकी वैल्यू दी गई है? मूलधन की कितनी? 48,000 रुपए। 48,000 रुपए बटे मूलधन कितना? 400 इंटू 41। 2 सुपर से 2 सुपर कट गई। 12 चौक 48, यानी कि 120 इंटू 41 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा भाई? 120 इंटू 41। तो ये हो जाएगा हमारा भाई 0 41 दूनी 82 का दुआ असिल पाई 8, 41 और 8 49। 4920 रुपये क्या हो जाएगा भाई हमारा? इंटरेस्ट ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ये कितने वर्ष का है भाई? 2 वर्ष का है। ये 2 वर्ष का। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 वर्ष के लिए करेंगे तो देखो भाई, डस्टर कहाँ गया? देखो भाई 3 वर्ष के लिए देखो, 3 वर्ष के लिए 3 बार मल्टीप्लाई। अब देखो 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना हो गया भाई? 8,000। ठीक है, 21 इंटू 21 कितना हो गया? 441। और इंटू 21 और करो तो कितना हो जाएगा भाई? 9261।
ये क्या है हमारा अमाउंट, सॉरी, मिश्र धन अमाउंट, ठीक है। ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो ब्याज कितना हो जाएगा भाई? ब्याज हो जाएगा आपका 1261 रुपए, ठीक है। तो 3 वर्ष का निकालेंगे, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का क्या हो जाएगा ब्याज भाई? 48,000 अपॉन 8,000 इंटू 1261। 300 पर से 300 पर कट गई, 8 छंगे 48, तो 1261 इंटू 6 कर दो, 6 छंगड़ा 36, हासिल पाई 3, 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 और 1 7, यानी कि 7566 रुपये क्या हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 5% की दर से। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं हम। अगली क्लास में अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको। ये भी अच्छे थे क्योंकि इसमें कम क्वेश्चन इसलिए हुए कि भाई आपको एक ही क्वेश्चन की 2-3 ट्रिक मैंने बताई हैं, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, और जिस भी बच्चे को, है ना, और ये भाई बहनों को किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो कोई भी क्वेश्चन से रिलेटिव, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स या मेरे मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पे दिए होते हैं उन पर मैसेज कर सकते हो, आपका समाधान किया जाएगा, ठीक है। जय हिंद।